कुछ लोग ज्यादा पाने की चाहत में अपना बना बनाया करियर बर्बाद कर लेते हैं, चौपट कर लेते हैं। और ऐसा ही एक फेमस हीरोइन जिसका नाम रान्या राव है, वह भी अपने साथ कुछ ऐसा ही करती है। बीते 3 मार्च 2025 को रान्या राव दुबई से चलकर कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कैंपागोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात के टाइम उतरती हैं। अब जैसे ही हवाई जहाज रनवे पर उतरता है, वैसे ही DRI की टीम यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो टीम होती है, वह रान्या राव को अपनी हिरासत में लेकर एयरपोर्ट के ऐसी जगह पर जाती है जहां पर लोगों की जो है बॉडी की जांच होती है। अब जैसे ही रान्या राव DRI की टीम को अपने कब्जे में पाती है तो वह सोचती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब DRI की जो टीम होती है वह रान्या राव से कहती है कि हमें आपकी जांच करनी है। अब जैसे ही रान्या राव ये DRI की टीम की यह बात सुनती है तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी खुद की अकेले की ही जांच हो रही है। अब DRI की जब टीम रान्या राव से कहती है कि हमें आपकी जांच करनी है तो वह जो है अब पहले तो अपनी जांच करने को जो है मना करती है, लेकिन जब DRI की टीम जो है काफी ज्यादा प्रेशर बनाती है तो वह DRI की जो टीम होती है वह जब रान्या राव की तलाशी लेती है तो रान्या राव के पास से कुछ ऐसा संदिग्ध सामान मिलता है कि DRI की टीम ने रान्या राव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। आखिर इस पूरी कहानी के पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है, क्यों DRI की टीम ने एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम रान्या राव है उसे जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित DRI की जो यूनिट होती है उसे अपनी खुफिया इंटेलिजेंस से 4-5 दिन पहले जानकारी मिलती है कि एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम रान्या राव है वह पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई की ट्रिप कर चुकी है और उन चारों बार में जो उसने ड्रेस पहनी थी वह एक ही तरीके की थी। बेशक उसका जो ड्रेस का कपड़ा था वह अलग था, जो उसका ड्रेस का प्रिंट था वह अलग था, लेकिन उसका जो ड्रेसअप सेंस था वह एक ही जैसा था, वह सेम ही था। तो जो DRI की टीम होती है, जो उन्हें सूचना मिलती है तो उसमें पता चलता है कि जो रान्या राव है वह अपने साथ जो है कुछ संदिग्ध सामान दुबई से ला रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो सोना ही हो सकता है। अब जो DRI की टीम होती है वह इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए जो है इसके घटना के पूरे मामले की जो है जानकारी जुटाने लगती है। साथ ही जो रान्या राव होती है वह 3 मार्च 2025 की रात को जो है दुबई से वापस लौटकर इंडिया के लिए आ रही होती है। अब जब DRI की टीम को यह सूचना मिलती है तो वह तुरंत अपना एक सेटअप तैयार करते हैं और रान्या राव को पकड़ने के लिए जो है वह एयरपोर्ट पर ही पहुंच जाती है, जिसमें कि कुछ जो DRI की टीम में जो है महिला भी होती है और पुरुष भी होती है। अब जैसे ही रान्या राव 3 मार्च 2025 की रात को जो है कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कैंपागोंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है तो वैसे ही DRI की टीम रान्या राव को अपनी हिरासत में लेकर एयरपोर्ट के उस जगह पर ले जाती है जहां पर जो है लोगों की जांच होती है, जो उनकी बॉडी की जांच होती है। अब जब रान्या राव को जो है DRI की टीम अपने हिरासत में लेकर उसे उस जगह पर ले जाती है जहां पर उसकी जांच होनी थी और जो DRI की टीम में महिला होती है वह जब रान्या राव से बोलती है कि हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है, तुम्हारे कपड़ों की तलाशी लेनी है, तो रान्या राव यह बात सुनकर जो है काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और रान्या राव जो होती है वह अपनी जांच कराने से जो है पहले तो मना करती है, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वह अपना काम जो है बखूबी करते हैं और वह जो DRI की टीम में महिला होती है वह जब रान्या राव के कपड़ों की तलाशी लेते हैं तो लगभग 800 ग्राम की ज्वेलरी जो होती है वह रान्या राव ने अपने शरीर पर पहनी हुई होती है। अब DRI की जो टीम होती है यह सब तो देखती है, लेकिन इसके बाद जब रान्या राव की और तलाशी ली जाती है तो रान्या राव के जो कपड़ों के नीचे एक ऐसी बेल्ट मिलती है जिसके अंदर जो है 14 किलो सोना छुपाया हुआ था। ये 14 किलो जो सोना होता है यह जो है बिस्किट की तरह जो सोने की ईंटें कही जाती है, जो छोटी छोटी सोने की ईंटें होती है, उस तरह से उस बेल्ट में जो है पॉकेट में छुपाया हुआ था, जिससे कि बाहर जो रान्या राव ने ड्रेसअप सेंस किया हुआ था उसके अंदर जो है जब उसने उस बेल्ट को पहना हुआ था तो बाहर से देखने पर जो है
कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता था कि रान्या राव ने जो है अपने अंदर जो है 14 किलो सोना छुपाया हुआ है। अब डीआरआई की जब टीम इस चीज को देखती है तो वह तुरंत जो है रान्या राव को अपनी हिरासत में लेती है और जो 14 किलो जो सोने की बिस्किट जो डीआरआई की टीम को मिलती है उसे अपनी हिरासत में ले लेती है, और जो 800 ग्राम सोना रान्या राव ने अपनी बॉडी पर पहना हुआ होता है, जो अपने कपड़ों पर पहना हुआ होता है, उसे भी अपनी हिरासत में लेती है और रान्या राव को जो है पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है। साथ ही जो रान्या राव का घर होता है वहां पर भी डीआरआई की टीम जब उसके घर की तलाशी लेती है तो वहां पे भी लगभग 2 करोड़ 6 लाख के करीब का जो है ज्वेलरी मिलती है। साथ ही 2 करोड़ 67 लाख रुपए जो है कैश रान्या राव के घर से मिलता है। साथ ही जो रान्या राव के पास से सोना बरामद हुआ है उसकी कीमत जो है लगभग इंडियन रुपए में जो है 14 करोड़ 59 लाख के करीब बैठती है, और जो रान्या राव के पास से जो पूरा जो सामान जब्त किया गया है उसकी कीमत लगभग 17 करोड़ 29 लाख के करीब बैठती है। मतलब कि इतना बड़ा घोटाला रान्या राव जो एक फेमस एक्ट्रेस थी, जो कि एक कामयाब एक्ट्रेस थी, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड हीरोइन के तौर पर जो है काम किया है, वह एक्ट्रेस जो है सोने की तस्करी करते हुए जो है पकड़ी जाती है। इसके बाद जो डीआरआई की टीम होती है वह कोर्ट से जो है 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो है रान्या राव की लेती है और उससे पूछताछ के लिए जो है अपने साथ ले जाती है। इसके बाद डीआरआई की टीम रान्या राव के बारे में जब और जानकारी जुटाती है तो डीआरआई की टीम को पता चलता है कि एक प्रोटोकॉल अधिकारी जो कि सरकारी व्यक्ति होता है वह रान्या राव को एयरपोर्ट से लेने के लिए रिसीव करने के लिए आता था और वह सरकारी गाड़ी को लेकर आता था, और वहां पर जो एयरपोर्ट पर जो अधिकारी होते थे उनसे बोलता था कि यह एक फेमस एक्ट्रेस है जो कि रान्या राव है और इनके पिता जो है डीजीपी है, तो इनको जो है प्लीज बाहर निकलवा दीजिए। अब जो एयरपोर्ट के जो लोग होते हैं वह सोचते हैं कि जब एक फेमस एक्ट्रेस यहाँ पर आ रही है तो कुछ लोगों की जो है उसे देखकर भीड़ लग सकती है, तो इसलिए जो एयरपोर्ट के अधिकारी होते थे वह रान्या राव को जो है साइड से जो है जल्दी से निकलवा देते थे। बेशक रान्या राव के साथ जो बैग होता था, जो उसके साथ सामान होता था, वह जो है स्कैनर से होकर ही गुजरता था, लेकिन जो उसके सामान में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिलता था। अब डीआरआई की जो टीम होती है वह उस प्रोटोकॉल अधिकारी को भी जो है गिरफ्तार करती है और उससे भी जानने की कोशिश कर रही है कि वह किसके कहने पर रान्या राव को जो है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाता था और वह जो सरकारी गाड़ी लेकर रान्या राव को रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाता था वह किसकी गाड़ी है और किसके कहने पर वह प्रोटोकॉल अधिकारी जो है एयरपोर्ट पर जाता था। साथ ही जो डीआरआई की टीम है वह रान्या राव से भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वह इस तस्करी को पहले से ही कर रही है, क्या इस तरह की जो सोना वह इस बार लाती हुई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है, क्या इससे पहले भी जो वह दुबई से लौटकर वापस इंडिया आई थी तो पहले भी वह सोना लेकर वापस इंडिया इस तरह से तस्करी कर रही थी। अब जो डीआरआई की टीम है वह इस बारे में जो है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो रान्या राव के पिता, जिन्हें डीजीपी बताया जा रहा है, जिनका नाम रामचंद्र राव है, वह डीजीपी तो नहीं है लेकिन वह कर्नाटक राज्य के पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निर्देशक जनरल के पद पर तैनात है, जो कि डीजीपी के पद के समान ही होता है। अब जब मीडिया वाले रान्या राव के पिता से जब पूछने की कोशिश करते हैं कि वह किसके कहने पर जो है सोना स्मगलिंग कर रही थी, तो वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी, जो कि रान्या राव उनकी सौतेली बेटी है, उसकी शादी जो है उन्होंने 4 महीने पहले जो है जतिन हुकेरी नाम के लड़के से शादी कर दी थी। अब उनका अपनी बेटी से रोज का तो मिलना होता नहीं है, वह अपने पति के साथ मिलकर क्या काम कर रही है उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह जो रान्या राव के पिता होते हैं वह बताते हैं कि जो डीआरआई की टीम है वह अपनी जो है कार्रवाई करे और पता लगाने की कोशिश करे कि किस वजह से जो रान्या राव है वह सोने की स्मगलिंग दुबई से जो कर रही थी। अब जो डीआरआई की टीम है वह इस पूरी घटना के पीछे छुपी सच्चाई के बारे में जो है जानने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि किसके कहने पर रान्या राव जो है यह स्मगलिंग कर रही थी। साथ ही डीआरआई की जो टीम है वह यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब दुबई से जो 14 किलो सोना खरीदा गया होगा तो वह नगद पैसों में ही खरीदा गया होगा, तो जब रान्या राव जो है इन पैसों का इंतजाम दुबई में कैसे करती थी, क्या यह हवाला के पैसे से जो है वहां दुबई से पैसा जो सोना खरीदती थी या इस
इसके पीछे जो है कोई गिरोह काम कर रहा है। अब जो डीआरआई की टीम है वह इस पूरी घटना के पीछे छुपी सच्चाई को जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।